हाय गाइस, आज हम 2022 में आई मूवी ब्लडी क्रिसमस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें टीवी पर एक रोबोटिक सैंटा के बारे में दिखाया जाता है, जिसे एक कंपनी ने बच्चों को खुश करने और उन्हें सिखाने पढ़ाने के लिए बनाया था। इसके साथ ही ये सैंटा घर के सारे काम भी कर सकता था। इसके बाद हम टोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शॉप पर काम करती थी और वहीं आज क्रिसमस होता है, इसलिए सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और इस वजह से टोनी की शॉप पर काफी भीड़ थी। तभी टोनी की दोस्त का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा म्यूजिक एल्बम मांगता है। तो टोनी उसे अपनी पसंद का म्यूजिक एल्बम ढूंढ कर दे देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वहीं टोनी की शॉप पर एक लड़का रॉबी भी काम करता था, जो मन ही मन टोनी को काफी पसंद करता था। इसलिए आज रॉबी टोनी के साथ डेट पर जाना चाहता था। जब सभी कस्टमर चले जाते हैं तो वो दोनों शॉप को बंद कर देते हैं। तभी टोनी रॉबी को बताती है कि आज वो किसी के साथ डेट पर जाने वाली है। तो रॉबी उससे पूछता है कि आखिर वो किसके साथ डेट पर जाने वाली है। तो टोनी उसे बताती है कि उसने टिंडर पर एक म्यूजिशियन को देखा था जो उसे बहुत पसंद है और आज वो उसी के साथ डेट पर जा रही है, जहाँ वो उसके साथ खूब मस्ती करेगी। तभी रॉबी उसे बताता है कि वो इस म्यूजिशियन को जानता है और इसके 4 बच्चे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। इससे अच्छा कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करेंगे। अब ये सुनकर टोनी उसकी बात मान लेती है, लेकिन टोनी रॉबी से कहती है कि सबसे पहले उन्हें अपने दोस्त की शॉप पर उसे क्रिसमस विश करने के लिए जाना होगा और फिर वो दोनों कहीं पर चलकर एंजॉय करेंगे। इसके बाद टोनी और रॉबी अपनी फ्रेंड की शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो और उसका बॉयफ्रेंड नशेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान वो दोनों उस शॉप पर एक रोबोट सैंटा को देखते हैं जो वहाँ खड़ा होता है और जब टोनी अपनी दोस्त से उस सैंटा के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसने इस सैंटा को अपने शॉप पर काम कराने के लिए खरीदा है, लेकिन अभी उसकी बैटरी डाउन है, इसलिए वो भी चार्ज हो रहा है। आगे कुछ देर बात करने के बाद टोनी और रॉबी उन्हें क्रिसमस विश करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो दोनों एक वाइन शॉप पर वाइन खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ वो टीवी पर न्यूज देखते हैं कि जो रोबोट सैंटा कंपनी ने बनाए थे वो किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक हो गए और अपने सामने आने वाले लोगों को मार रहे हैं। लेकिन इस न्यूज पर टोनी और रोबी को यकीन ही नहीं होता है, तो वो टीवी बंद कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो टोनी और रोबी के लिए भी एक पैक लगवाता है और उनसे अपनी ड्यूटी के दुख को रोने लगता है। वो कहता है कि उसे कभी भी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि शहर की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। और फिर वो पुलिस वाला इन्हें संभल कर रहने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही टॉमी और रॉबी भी वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम टोनी के फ्रेंड की शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ अब वो सैंटा चार्ज हो गया था, जो अब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और फिर वो सैंटा एक अलमारी से एक कुल्हाड़ी निकालता है और शॉप के अंदर से आने वाली आवाजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं जब टोनी के फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉप के अंदर ही घपाघप कर रही होती है, तभी सैंटा उनके घपाघप करने के दौरान ही उन्हें कुल्हाड़ी से काट कर मार देता है। इसी दौरान टोनी और रॉबी जब उसकी शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि वो दोनों मस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो सैंटा उस शॉप से बाहर आ जाता है और इन्हें देख लेता है, तो सैंटा इनका पीछा करने लगता है। तभी टोनी रॉबी से कहती है कि वो उसके घर चले, जहाँ वो क्रिसमस एंजॉय करेंगे। अब रॉबी जो पहले से ही टोनी के साथ मस्ती करना चाहता था, इसलिए वो फटाफट अपनी गाड़ी निकालता है और टोनी के घर के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम उस सैंटा को देखते हैं जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद जब वो दोनों टोनी के घर पहुंचते हैं तो टोनी रॉबी से कहती है कि उसका घर बहुत ही छोटा है और यहाँ उसकी बहन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, इसलिए हम चुपके से अपने कमरे में जाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे, ताकि उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को पता न चल सके। और फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और वहाँ नशेबाजी करते हैं। इसी दौरान हम उस सैंटा को देखते हैं जो इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। सैंटा टोनी के बगल वाले घर में घुस जाता है। यहाँ सैंटा सबसे पहले उस घर के दरवाजे को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ता है और फिर अंदर चला जाता है। इसी दौरान टोनी और रॉबी जब काफी नशे में हो जाते हैं, तब वो दोनों आपस में चुम्मा चाटी करने लगते हैं और घपाघप में मस्त हो जाते हैं। इधर वो सैंटा जब उस घर के अंदर जाता है तो उस घर का ओनर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर तभी वो सैंटा उस आदमी के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और जब वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो सैंटा उसे कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो सीधा उसके पेट पर घुस जाती है। वहीं जब वो आदमी सीढ़ियों पर रेंगते हुए चढ़ने की कोशिश करता है तो सैंटा उसके सर को पैर से कुचल कर मार देता है। इसी दौरान उस आदमी की बेटी उसे देख लेती है, जो उसे देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागकर बाथरूम के अंदर छिप जाती है। लेकिन सैंटा उस बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और फिर उस लड़की को भी मार देता है। इसी दौरान जब उसका बच्चा उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो बाहर आ जाता है और उसे बुलाने लगता है। तभी उस
बच्चे की आवाज सुनकर सैंटा नीचे आता है, जिसे देखकर बच्चा काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वही सैंटा है जो बच्चों को गिफ्ट देता था। तभी वो बच्चा अपने सामने पड़े हुए एक गिफ्ट को खोलता है तो उसे उसके अंदर एक टी शर्ट मिलती है। ये देखकर वो बच्चा सैंटा से कहता है कि उसे शर्ट नहीं चाहिए बल्कि उसे खिलौने चाहिए। इस पर वो सैंटा कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है और उसे भी मार डालता है। इधर टोनी मस्ती करते हुए काफी थक गई थी, इसलिए जब वो अपनी किचन में पानी पीने के लिए आती है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही सैंटा नजर आता है जो उस बच्चे को कुल्हाड़ी से मार रहा होता है। ये देखकर टोनी काफी डर जाती है और जल्दी से रॉबी को उसके बारे में बताती है, लेकिन रॉबी उससे कहता है कि घबराने की बात नहीं है, हो सकता है कि कोई अपने बच्चे के साथ प्रैंक कर रहा हो। तो टोनी उससे कहती है कि उस बच्चे के शरीर से खून निकल रहा था, इसलिए उसे लगता है कि ये मजाक बिल्कुल नहीं है। इसके बाद टोनी अपनी बहन के रूम में जाती है और उसे जगाकर कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हमारे घर में एक किलर आ गया है जो उन्हें जान से मार डालेगा। ये सुनकर वो और उसका बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर आकर छिप जाते हैं। तभी वो सैंटा उस घर की लाइट्स को ऑफ कर देता है जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। वहीं रॉबी जब उसे देखने के लिए खिड़की से बाहर देखता है तो सैंटा उसके सामने आ जाता है तो रॉबी वहीं खिड़की के नीचे छिप जाता है, लेकिन तभी सैंटा खिड़की से अंदर आ जाता है तो रॉबी उससे बचने के लिए भागने लगता है। अब रॉबी और टोनी तो वहाँ से निकलकर बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहीं छूट जाते हैं। तो सैंटा टोनी की बहन का सिर मोड़कर उसे मार देता है और फिर उसके बॉयफ्रेंड के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं टोनी उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी डर जाते हैं और उस घर से बाहर निकलकर रॉबी की कार में बैठ जाती है। और जब वो दोनों देखते हैं कि सैंटा उन्हें मारने के लिए आ रहा है तो वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है और तभी उस गाड़ी का ओनर बाहर आता है, उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें पुलिस की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सैंटा आ जाता है जो कुल्हाड़ी से उस गाड़ी वाले के सिर के 2 टुकड़े कर देता है और फिर वहाँ से उसकी बॉडी को रॉबी की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और वो डेड बॉडी उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। तभी रॉबी जल्दबाजी में अपनी गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सैंटा इनकी गाड़ी के पास आता है और रॉबी को गाड़ी से बाहर निकालता है और टोनी के सामने ही बहुत बुरी तरह से काट कर मार देता है। इसके बाद सैंटा जब टोनी को मारने के लिए जाता है तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सैंटा के ऊपर गन पॉइंट करके उसे कुल्हाड़ी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन सैंटा एक रोबोट होता है इसलिए वो बिना डरे ही उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो पुलिस वाला उसे गोली मार देता है जिससे सैंटा जमीन पर गिर जाता है। अब उस पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो सैंटा मर चुका है, इसलिए वो टॉमी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। तभी टॉमी उस पुलिस वाले को बताती है कि ये रोबोट सैंटा है जो बहुत खतरनाक है और इसने मेरी बहन और सभी साथियों को मार डाला है। इसी दौरान वो सैंटा फिर से खड़ा हो जाता है और उसे जब पुलिस ऑफिसर देखता है तो वो फिर से उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा देता है और जब वो पुलिस ऑफिसर उस सैंटा का सिर कुचलने के लिए बाहर जाता है तभी वो सैंटा उसकी गन छीन लेता है और उसे ही गोली मार देता है और फिर वो टोनी को मारने के लिए उस पर गन तान देता है, लेकिन टोनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उसे बुरी तरह से कुचल देती है और वहाँ से पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाती है। वहीं जब रास्ते में टोनी को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है तो टोनी उससे मदद मांगने के लिए जाती है तो पुलिस वाले उसकी मदद करने की बजाय उसी पर गन तान देते हैं। यहाँ टोनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते हैं बल्कि उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ वो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। तो टोनी उनसे बार बार एक ही बात कहती है कि उस सैंटा ने उसकी बहन और दोस्तों को मार डाला है और जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या वो सैंटा मर चुका है तो टोनी उन्हें बताती है कि वो सैंटा एक रोबोट है इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक एम्बुलेंस आती है तो टोनी पुलिस वालों से कहती है कि जरूर इसमें वही सैंटा होगा जो उसका पीछा करते हुए यहाँ आया होगा क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। तो पुलिस वाले टोनी को अपनी सुरक्षा करने के लिए एक गन देता है और खुद अपने साथी पुलिस वालों के साथ बाहर उस सैंटा को मारने के लिए जाता है। तभी सैंटा एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है और उसे जान से मार डालता है। ऐसे ही वो दूसरे पुलिस वालों को भी पकड़ता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर टोनी बहुत घबरा जाती है और एक गन लेकर अलमारी के अंदर छिप जाती है। तभी वो सैंटा वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और टोनी को ढूंढने लगता है। वहीं टोनी एक अलमारी में छिपी हुई थी और सैंटा ये बात समझ जाता है कि टोनी किसी अलमारी में छिपी हुई है, इसलिए वो एक एक करके सभी अलमारी को तोड़ने लगता है। और जैसे ही सैंटा टोनी की अलमारी के पास आता है तभी टोनी उसे गोली मारने की कोशिश करती है, पर तभी सैंटा उसकी गन छीन लेता है और टोनी को पकड़कर कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, पर तभी टोनी उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे देती है और हम देखते हैं कि अब सैंटा के मुंह पर जलने वाली लाइट बंद हो चुकी है, जैसे कि अब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। ये देखकर टोनी बाहर जाती है और एम्बुलेंस लेकर वहाँ से
भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैंटा की लाइट जलने लगती है और फिर से वो कुल्हाड़ी लेकर टोनी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और टोनी एम्बुलेंस लेकर भागने लगती है। लेकिन तभी सैंटा एम्बुलेंस के पीछे लटक जाता है और उसका दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। ये देखकर टोनी काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि इस सैंटा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तभी टोनी ब्रेक मार देती है, जिससे सैंटा शीशा तोड़कर एम्बुलेंस के बाहर आ जाता है और फिर टोनी उसके ऊपर एक गाड़ी गिराकर उसे दबा देती है। लेकिन फिर भी सैंटा उस गाड़ी को हटाकर निकलने की कोशिश करता है, तो टोनी एक और गाड़ी उसके ऊपर गिरा देती है और फिर उस गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे टोनी को लगता है कि अब सैंटा मर गया होगा। इसके बाद टोनी खुद को संभालते हुए एक शॉप के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि उस सैंटा का एक हाथ कट चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जान बाकी है, इसलिए वो फिर से उठ जाता है और टोनी को मारने के लिए उसी शॉप के अंदर जाता है। तो टोनी उसे देखकर छिप जाती है। वहीं उस शॉप के अंदर टोनी को एक तलवार मिल जाती है और जब वो सैंटा उसके पास आता है तो टोनी उसकी बॉडी में तलवार घुसा देती है। इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो फिर से टोनी के पीछे पड़ जाता है। तभी टोनी उस शॉप के अंदर लगे हुए पानी के फव्वारे के पास आग जला देती है और जब सैंटा के ऊपर पानी गिरता है तो उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। लेकिन फिर भी वो सैंटा नहीं रुकता है, बल्कि टोनी के हाथ पे कुल्हाड़ी मारकर उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे टोनी काफी जख्मी हो जाती है। वहीं सैंटा की हालत भी खराब होती जा रही थी, पर फिर भी वो रेंगते हुए टोनी का पीछा कर रहा था। तभी टोनी एक इलेक्ट्रिक वायर निकालती है और उसके पेट में घुसा देती है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और सैंटा के चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं तब तक सुबह हो जाती है और टोनी जख्मी हालत में बाहर निकलकर सड़क पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।